प्रेज द लॉर्ड अजीजों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। सही मायनों में देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपको जीवन में लेना ही होगा। आप कौन से स्कूल जाएंगे या कौन से करियर का चुनाव करेंगे, किसके साथ शादी करेंगे या फिर कहां पर रहेंगे, इन सभी प्रश्नों के निर्णय आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये निर्णय सार्वकालीन जीवन के बारे में, इसलिए इसके बारे में जरूर विचार कीजिए। अनेक लोग सिर्फ आने वाले आज या कल के विषय में सोचते हैं, कुछ लोग आने वाले महीनों के बारे में सोचते हैं, तो कुछ लोग उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। पर आज मैं आपसे आपकी मृत्यु के पश्चात जीवन के विषय में बात करना चाहूंगा। क्या आपने उसके लिए कोई योजना तैयार की है? मेरे अजीजों, क्या आपको ये पता है कि आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों और खून से बना हुआ है, पर सच ये भी है कि आप एक आत्मा हो जिसमें जान है और जो शरीर में रहती है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय बाद आपके शरीर को कफन में डाला जाता है और वापस कुछ समय के बाद उसका रूपांतरण मिट्टी या राख में हो जाता है। ये तो आपके शरीर का हुआ, पर जो आप सच में हो उसका क्या? आपका आत्मिक जीवन है, वे आपके प्राकृतिक या शारीरिक आंखों से नहीं दिखता, पर आत्मिक रूप से आपका आत्मा ही हमेशा जीवित रहता है। और आपका ये अनंतकालीन आत्मिक जीवन आप कहां पर व्यतीत करते हैं, इस वचन को सुनने के बाद कौन सा निर्णय लेते हैं उस पर निर्भर करेगा। इस वचन को मैं 2-4 भागों के अंदर सुनाऊंगा। इस वचन को आप जरूर सुने ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो सके। मेरे अजीजों, इस दुनिया में अच्छा और बुरा, सही और गलत, दो ऐसी शक्तियां हैं और किसी के बताए बिगैर ही हमें ये अपने अंदर समझ में आती है। इस आत्मिक क्षेत्र में दो ताकतें हैं, परमेश्वर और शैतान। अच्छे दूत जो उसकी इच्छा और कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, और बुरे दूत जिसे दुष्ट आत्मा भी कहते हैं। मेरे अजीजों, ये बुरे दूत पहले अच्छे दूत थे, मगर फिर उन्होंने परमेश्वर के विरोध में जाने का निर्णय लिया। लूसीफर, जिसे बाजबुल या शैतान भी कहा जाता है, इसने परमेश्वर के विरुद्ध जाने में नेतृत्व किया, ये लीडर था उनका। पर परमेश्वर ने इन सभी को स्वर्ग से निकाल दिया और उनके लिए जो जगह बनाई, जिसे नरक कहते हैं, उसमें उन्हें डाल दिया। प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 7 से 9 आयत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर और उसके दूत, अच्छे दूत, इनका घर जो है वो स्वर्ग में है, पर शैतान और उसके दूतों का घर नरक में है। स्वर्ग और नरक के बीच में ये पृथ्वी और उसका वातावरण है। पृथ्वी और उसके इस वातावरण में अच्छे और बुरे दूत हमेशा मंडलाते रहते हैं। बाइबल हमें बताती है, पहला पतरस 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाल खाए। मेरे अजीजों, इस तरह परमेश्वर के लोगों की, जिन्होंने उसकी सेवा करने का निर्णय लिया है, उनकी इस विरोधी शैतान से रक्षा करने का, हमेशा उनके साथ रहने का जो काम परमेश्वर द्वारा दिया गया है, वो करने के लिए पवित्र आत्मा भी हमेशा मंडलाता रहता है। इसी तरह ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक परमेश्वर और उसके मार्गों को नहीं अपनाया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर के लिए जीतने और प्राप्त करने का काम भी पवित्र आत्मा करता है। तो क्या आपने अपना चुनाव किया है? आपके जीवन के लिए निर्णय लेना या चुनाव करना, ये सिर्फ आपके हाथ में है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए वो नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र इच्छा शक्ति से निर्माण किया है, इसलिए आप उसे स्वीकार करें। ऐसी जबरदस्ती वो आपसे कभी नहीं करेगा। उसने अपने दूतों पर कभी भी जबरदस्ती नहीं की। जब कुछ दूतों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया
तो भी उसने उनसे कोई जबरदस्ती नहीं की, उन्हें उनकी मर्जी से जाने की स्वतंत्रता दी। पर ये याद रखिए कि उन्होंने खुद अपने गलत निर्णय के द्वारा अपने आप पर दंड ओढ़ लिया। मेरा अजीजों, क्या आपका नया जन्म हुआ है? नया जन्म होने का मतलब क्या है? नए जन्म के विषय में बाइबल क्या कहती है? यदि हम देखें यूहन्ना 3 बाब और उसकी 3री आयत में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मेरे अजीजों, निकोदेमुस नाम के जिस मनुष्य के साथ यीशु बोल रहा था, बात कर रहा था, उसने कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तब कैसे जन्म ले सकता है? कि वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि जिस मनुष्य का जन्म एक बार हो चुका है, उसका जन्म वापस कैसे हो सकता है दोबारा? पर मुझे ये स्पष्ट करने दो कि ये यहाँ पर यीशु शारीरिक जन्म के विषय में नहीं, वो आत्मिक जीवन के विषय में बात कर रहे हैं। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आपका आत्मा ही आप में जान है और आप एक शरीर के अंदर रहते हैं। पर बाइबल हमें बताती है कि पाप के कारण हमारी आत्मा और जान मृत हो गए। आप आईने में अपने आप को, आपके शरीर को देख सकते हो, आप श्वास ले सकते हो, सांस ले सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मैं जीवित हूं। पर क्या जिसे आप जीवित कह रहे हैं, वो क्या सच में जीवित है? और आपकी अंतर आत्मा संपूर्ण रूप से प्रकाशित है, ऐसा है क्या? क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आप अपने आप से खुश हैं? क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? क्या आप मृत्यु से घबराते हैं? ये सभी प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, आप अपने चेहरे पर हंसी ला सकते हैं, पर आपके अपनी अंतर आत्मा में नहीं। जब यीशु नए जन्म के विषय में बोल रहा था, तब वो ये सिखा रहा था कि परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आपका आंतरिक मनुष्य जीवन होना जरूरी है। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 6ठी आयत में कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरा जीसस, जब माताएं बच्चे को जन्म देती हैं तब वो शरीर से जन्मे शरीर है, पर जब पवित्र आत्मा आपके मानवीय आत्मा में आता है तब आपका आत्मा द्वारा आत्मिक जन्म होता है। इसी को नया जन्म कहा जाता है। सिर्फ एक ही तरीके से पवित्र आत्मा आपके आत्मा में आ सकता है। जिस प्रकार हमारा शारीरिक जन्म एक ही प्रकार से होता है, वैसे ही हमारा आत्मिक जन्म पाने का भी एक ही रास्ता है। जैसा आपको शारीरिक जन्म प्राप्त करने के लिए कुदरत की जन्म प्रक्रिया से ही होकर गुजरना पड़ता है, वैसे ही आपका आत्मिक जन्म भी खुद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आत्मिक जीवन से नया जन्म चाहिए तो आपको क्या करना होगा? ये प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या करें? पहले तो आप ये जान लें कि आपके जीवन के पापों के कारण आप आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, मृतकों के समान हैं। रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाप रहित या पवित्र नहीं है, इसलिए आप पापी हो ये कबूल करने से कभी भी ना डरें। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, 1 यूहन्ना 1 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे अजीजों, यही सुसमाचार है, इसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं। यदि आप मानते हैं कि आप पापी हो और अब हमें नए जन्म की ओर पहला कदम उठाना है, अपने पाप मानना, अपने जीवन की सत्यता का सामना करना है,
सत्य का सामना करना बहुत कठिन है। अपनी गलतियों को मानना बहुत कलेशदायी होता है। शैतान हमेशा आपको धोखे में रखना चाहता है, पर आप हमेशा सत्य का सामना करें, ऐसा परमेश्वर चाहता है। अब दूसरा कदम यह है कि आप अपने पापों को कबूल कर लें। कबूल करना मतलब निर्भयता से सच बोलना। यदि आप अपने सारे गलत बातों को या पापों को अपने सच्चे दिल से कबूल करें और उस पाप की खाई से बाहर निकलने की इच्छा रखें, तो आपके पापों की क्षमा हो सकती है। मेरे अजीजों, आप अपने ये पाप किसके पास कबूल कर सकते हैं? एक प्रश्न फिर हमारे दिमाग में आता है कि किसके पास जाएं, किसके सामने ये पाप कबूल करें? आप अपने पाप अपने उस स्वर्गीय पिता के पास कबूल कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके पापों से शुद्ध और मुक्ति करने का यही परमेश्वर का सच्चा मार्ग है। अपने पापों को परमेश्वर के पास कबूल करने के द्वारा आप उन पापों से मुक्त होते हैं और आपके जीवन में उस पाप की जगह पाप क्षमा ले सकता है। अपने पापों से शुद्ध होना ये आपके अंतर आत्मा में स्नान कराने जैसा है। जैसे जब मैं युवा था तब मेरा नया जन्म हुआ, और मुझे आज भी याद है, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था या मानो मेरे अंदर से मुझे कुछ घिस घिस कर, कुछ जिसे बोल सकते हैं कि साफ या शुद्ध किया गया हो। आप भी अपने अंतर आत्मा को इस टब, जिसे बोल सकते हैं, या शावर के नीचे स्नान दीजिए। आप अपने शरीर को बाहर से तो साफ कर सकते हैं, परंतु केवल यीशु ही आपको अंदर से साफ कर सकते हैं। मैं आपको यीशु के बारे में बता दूं, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना परमेश्वर के पास जाने का वही सत्य मार्ग है, और यीशु को जाने बगैर नया जन्म होना यह भी असंभव है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो आपके उस महत्वपूर्ण निर्णय का हर एक रिश्ता यीशु कौन है और उसने आपके लिए क्या किया, इससे जुड़ा हुआ है। आपको जानने समझने के बाद आप उस पर विश्वास करें या अपने उसी अंधकार की राह पर चलें। मेरे अजीजों, अब मैं आपको ऐसा कुछ बताता हूं जिसे शायद आपका मस्तिष्क ना समझ सके, आपका दिमाग ना समझ सके, परंतु आपका दिल उस पर विश्वास करने की इच्छा करेगा। तो फिर अब उस अद्भुत और सच्ची कहानी को जानने के लिए तैयार हो जाइए, जो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में बाइबल हमें आदि में परमेश्वर ने पहला आदम बनाया, मनुष्य बनाया, और उसने उसका नाम आदम दिया। यह बताता है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसमें अपना श्वास फूका, खुद का जीवन और आत्मा डाली, जिसके कारण आदम जीवधारी मनुष्य हो गया। दूसरे शब्दों यानी कि जिसे स्पष्ट किया जाए तो परमेश्वर ने अपना श्वास आदम में डालने के द्वारा उसे आंतरिक रूप से यानी कि आत्मिक रूप से जिंदा बनाया। परमेश्वर का श्वास मनुष्य में डाला गया, उसके बाद वो जिंदा हो गया, और अब मनुष्य परमेश्वर के जीवन से परिपूर्ण था। बाइबल हमें बताती है कि आदम परमेश्वर की समानता में बनाया गया। आदम में ऐसी बात थी जो परमेश्वर की समानता थी, उसमें परमेश्वर का श्वास था, उसमें परमेश्वर था। आदम में कोई पाप नहीं था। आदम और परमेश्वर एक दूसरे के साथ संगति में एक हो जाते थे, क्योंकि वे एक दूसरे के समान थे। बाइबल बताती है कि प्रकाश और अंधकार कभी भी एक नहीं हो सकते। परमेश्वर और आदम दोनों प्रकाश थे। आदम को भी स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया गया था। क्या सही है? यह परमेश्वर ने उसे बताया था। साथ ही चुनाव करने की क्षमता भी उसे दी थी। आदम अच्छा था, पर उसने हरदम अच्छा रहने के लिए परमेश्वर और उसके सही मार्ग को चुनने की आवश्यकता थी। आदम अकेला था, इसलिए परमेश्वर को यह अनुमान हुआ कि उसे एक सहायक की जरूरत है। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकाली और उसकी जगह मांस भर दिया। आदम की पसली से उसने स्त्री बनाई।
उसने आदम की सहायक सहचारी बनाकर रखा। ये याद रखें कि स्त्री को परमेश्वर ने आदम के पैरों के हिस्से से नहीं बनाया कि वह उस पर राज कर सके, या सिर के उसके शरीर के किसी हिस्से से नहीं बनाया, उसकी पसली उसके दिल के पास वाले हिस्से से बनाए, ताकि स्त्री जीवन में पुरुष की सहायक सहचर बने। अब हमें एक ऐसे जोड़े मिले जो पृथ्वी पर उस सुंदर बाग में रहते थे जो परमेश्वर ने सिर्फ उनके लिए बनाया था। वे अपने जीवन का आनंद ले, ये परमेश्वर की उनके बारे में इच्छा थी। ये बात बिल्कुल निश्चित है। वहां पर परमेश्वर ने ही बनाई एक ऐसी निर्मित थी जो शैतान था। पहले स्वर्ग में स्तुति आराधना करने वाला जो था शैतान, एक बहुत ही अच्छा दूत था, बहुत ही खूबसूरत दूत था, जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण नीचे गिरा दिया गया। वो परमेश्वर का नहीं पर अपना अधिकार चाहता था। उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर लगाऊंगा। इस विद्रोह में जो दूत उसके साथ थे वे भी उसके साथ स्वर्ग से निकाल दिए गए, उनके लिए नरक बनाया गया। लेकिन आज भी शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं को पृथ्वी पर उनका कार्य करने की छूट दी गई है। परमेश्वर की योजना के अनुसार शैतान और उसके दूतों को नरक में डाला जाना है, परंतु मनुष्य को निर्णय लेने का, चुनाव करने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। इसलिए उन्हें आज भी पृथ्वी पर खुला छोड़ा गया है। शैतान को चुनाव करने के नियम के अनुसार चुनाव के लिए एक से अधिक विकल्प होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जीवन, प्रकाश, आनंद, विश्वास, शांति, धार्मिकता, आशा और सभी अच्छी बातें प्रदान करता है, तो शैतान मृत्यु, अंधकार, निराशा, दुख, सर्वनाश, भय, दहशत और सब बुरी बातों को प्रदान करता है। मेरे अजीजों, अब ये बताते समय मुझे ये लग रहा है कि क्यों कोई शैतान और उसके मार्गों को चुनेगा, पर सच्चाई यही है कि बड़ी संख्या में लोग वही करते हैं। बहुत लोगों को फंसाया गया ज्ञान के अभाव के कारण वो गलत रास्ते का चुनाव कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन होशे नबी की पुस्तक 4 बाब उसकी 6 आयत हमें बताता है कि और मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। शायद आज तक अच्छा या बुरा निर्णय लेने का ज्ञान आपको नहीं था। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि हजारों लोग अच्छा निर्णय लेने में तैयार हो सके, ताकि आप जो परमेश्वर ने जो जगह, जो स्वर्ग तैयार किया गया है, हम उसके भागी हो सके। हर आदमी अपनी मृत्यु के पश्चात चाहता है कि हम स्वर्ग के अंदर दाखिल हो सके। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से, किसी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति से भी पूछेंगे आप कि आप मृत्यु के पश्चात कहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग या नरक में से, तो दुष्ट व्यक्ति भी कहेगा कि मुझे स्वर्ग में जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान इस संसार के अंदर रहते हुए उस दुष्ट की शक्ति के अधीन काम करता है और अपने जीवन को उस दुष्टता में मजबूत करता चला जाता है, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर मना करता है। और इंसान उसी दुष्टता के अंदर निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और जो नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया था, उस नरक का वारिस हो जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आज इस चीज को हम समझें कि परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में क्यों इतना उत्सुक है, क्यों वो चाहता है। क्योंकि नरक एक ऐसी जगह है जहां कष्ट और पीड़ा है। परमेश्वर हमारा पिता है, कोई भी पिता, यदि संसारिक पिता की बात की जाए तो वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी पीड़ा में रहें या किसी मुसीबत में फंसे। इसी प्रकार परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि हम किसी पीड़ा में फंसे या हमारे जीवन के अंदर पाप आए। परमेश्वर चाहता है कि इस संसार के अंदर जब परमेश्वर ने हमारे को भेजा है तो हम एक पाप रहित जीवन जिए।
लेकिन इस संसार के अंदर आते हुए हम अपने आप को इतना, जिसे बोल सकते हैं, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा पापमय जीवन में व्यतीत करना शुरू कर देते हैं और हमारा जीवन पाप की ओर चला जाता है, जो कि नरक का भागी बनाता है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए स्वर्ग की स्थापना की है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्वर्ग के वारिस हों। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के उस योजना के भागी हों जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार की है। इसके लिए हमारे को निर्णय लेना पड़ेगा। इस वचन को मैं अगले रविवार फिर दोबारा कंटिन्यू करूंगा, फिर दोबारा इस वचन को आगे आप लोगों तक लेकर आऊंगा कि क्या कारण है और कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमारे को ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें हम सीखेंगे परमेश्वर प्रभु जी कि किस प्रकार से परमेश्वर हम प्रभु जी तेरे साथ संगति कर सकते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ये शैतान इस संसार के अंदर दुष्टता फैलाता है, चारों ओर अंधकार फैलाता है प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू रोशनी है और हमारे को प्रभु जी तू अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाना चाहता है। प्रभु जी आज तुझसे विनती करते हैं कि हम जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में हमारे को निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो ताकि हम निर्णय ले सके। परमेश्वर एक प्रभु जी तुझसे विनती करते हैं, जितने लोगों ने ये वचन सुना है उनको अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर तेरा ये वचन पहुंचने पाए ताकि इस वचन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।